सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। सात संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर विचार आशा है प्रवान करें, जिसका विषय है मधुर स्वभाव। सात संगत जी, सत्संग में अक्सर संत यह बात बताते हैं कि इंसान का सबसे बड़ा सौंदर्य उसका स्वभाव है। चेहरा कितना भी सुंदर हो, यदि स्वभाव मधुर नहीं है तो लोग पास रहना पसंद नहीं करते। वही यदि कोई व्यक्ति देखने में साधारण भी हो, लेकिन उसका बोल चाल और उसका व्यवहार मधुर हो तो लोग अपने आप उसकी ओर खींचे चले आते हैं। मधुर स्वभाव केवल शब्दों की मिठास नहीं है साथ संगत जी, बल्कि यह तो हृदय की सच्चाई, करुणा और दया का प्रतिबिंब है। यही मधुरता लोगों के दिलों को जीत लेती है और मनुष्य को समाज का आदर्श बना देती है। इसी मधुर स्वभाव के तहत महत्व को समझने के लिए सत्संग जी दास आज आपको एक आध्यात्मिक व प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहा है। यह कहानी सत्संग जी आपके जीवन को बदल देगी और जीवन बदल देने वाले संदेश भी इस कहानी में छुपे हुए हैं सत्संग जी। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले के एक गांव था सत्संग जी, जिसका नाम था सुंदरपुर। इस गांव की सबसे बड़ी पहचान थी कि यहाँ के लोग मेहनती थे, लेकिन अधिकतर लोगों का स्वभाव थोड़ा रूखा था। छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करना, कठोर शब्द बोल देना, दूसरों की कमी निकालना वहाँ आम बात थी। गांव के बीचों बीच एक बूढ़े संत रहते थे, जिनका नाम स्वामी आनंदानंद था सत्संग जी। वे साधारण सी झोंपड़ी में रहते थे, साधारण वस्त्र पहनते, लेकिन उनका चेहरा हमेशा मुस्कान से भरा रहता था। उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी उनका मधुर स्वभाव। वे कभी किसी से कठोर शब्द नहीं बोलते थे। गांव में जब भी कोई दुख या परेशानी होती, वह संत के पास जाकर अपने मन की बात कह देते और केवल उनके मधुर शब्द सुनकर ही उनका मन हल्का हो जाता था। सत्संग जी, गांव में एक किसान था जिसका नाम रमेश था। मेहनती था, लेकिन स्वभाव में बहुत कठोर था। छोटी सी बात पर गुस्सा हो जाता। खेत में मजदूर थोड़ी देर से आते तो वह उन्हें डांट देता। पड़ोसी से कोई छोटी गलती हो जाती तो उनसे संबंध बिगाड़ लेता। उनकी आदत ऐसी हो गई थी कि गांव वाले उनसे दूरी बनाने लगे। सात संगत जी, एक दिन रमेश का बैल बीमार हो गया। उसने पूरे गांव से मदद मांगी, लेकिन कोई भी आगे नहीं आया। सबने बहाने बना दिए। रमेश बहुत दुखी हुआ। वह संत के पास पहुंचा और रोने लगा। बाबा जी, सब मेरे दुख में मुझे अकेला छोड़ देते हैं। क्या मैंने किसी का बुरा किया है? सात संगत जी, संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, तेरे कर्म बुरे नहीं हैं, लेकिन तेरे शब्द और व्यवहार कठोर है। याद रख, लोग कर्म के बदले भाव से जुड़ते हैं। यदि तेरा स्वभाव मधुर होता तो आज पूरा गांव तेरे साथ खड़ा होता। रमेश को संत की बातें गहरी लगी। उसने निश्चय किया कि अब वह अपने स्वभाव को बदलाव लाएगा। मजदूर देर से आए तो उसने गुस्से की बजाय कहा, कोई बात नहीं भाई, अगली बार समय पर ध्यान रखना। पड़ोसी ने गलती की तो उसने मुस्कुराकर कहा, चिंता मत करो, इंसान से ये गलती होती है। बच्चों को डांटने के बजाय उसने प्यार से समझाना शुरू किया। धीरे धीरे सात संगत जी उसकी बोली में मिठास आने लगी। कुछ महीनों में रमेश का व्यवहार गांव में चर्चा का विषय बन गया। जो लोग उससे दूरी बनाते थे वे अब उसके मित्र बन गए। मजदूर समय से आने लगे, पड़ोसी उनके साथ मेल जोल बढ़ाने लगे। सात संगत जी, एक दिन गांव में भयंकर बारिश आई। कई घर ढह गए। रमेश का घर भी पानी से भर गया, लेकिन इस बार पूरा गांव उसकी मदद के लिए उमड़ पड़ा। लोग कहते कि आज रमेश भाई ने हमें अपने मधुर स्वभाव से जीता है, अब उसका दुख भी हमारा दुख है। रमेश की आंखों से आंसू बहने लगे। सात संगत जी, उसने सोचा कि वास्तविक धन तो मधुर स्वभाव ही है। एक दिन वह फिर संत के पास पहुंचा सात संगत जी और बोला, बाबा जी, अब समझ आ गया है कि मधुर स्वभाव इंसान को अकेला नहीं रहने देता। मधुर वाणी पत्थर जैसे दिल को भी पिघला देती है। संत ने मुस्कुराकर कहा कि बेटा, यही तो आध्यात्मिकता का मूल है।
भक्ति केवल पूजा में नहीं बल्कि व्यवहार की मधुरता में है। जब हमारे शब्दों से किसी का दिल दुखता है नहीं बल्कि खुश होता है, तभी हम सच्चे भक्त कहलाते हैं। समय बीतने पर रमेश गांव के लिए एक आदर्श बन गया। लोग कहते कि रमेश के स्वभाव में ऐसी मधुरता है कि उसके पास बैठते ही मन को शांति मिलती है। सासंगत जी संत ने अंतिम शिक्षा दी कि याद रखो, जैसे शहद मधुमक्खियों को आकर्षित करता है, वैसे ही मधुर स्वभाव लोगों के दिलों को जोड़ता है। कठोर शब्द रिश्तों को तोड़ते हैं, जबकि मधुर वाणी ईश्वर का आशीर्वाद बनकर मिलती है। सासंगत जी, मधुर स्वभाव इंसान का सबसे बड़ा आभूषण है। कठोर शब्द किसी को जीत नहीं सकते, लेकिन मधुर वाणी दिलों को जीत लेती है। भक्त वह नहीं जो केवल पूजा करता है, बल्कि वह है जिसकी वाणी और व्यवहार से कोई आहत ना हो। समाज में सम्मान पाने का सबसे सरल मार्ग है मधुर स्वभाव अपनाना। सासंगत जी, बहुत समय पहले की बात है। राज्य का नाम आनंद राज्य। वहाँ के लोग समृद्ध थे, लेकिन राज्य का राजकुमार अर्जुन स्वभाव से बहुत कठोर और रूखा था। उसकी आदत थी इसी से भी ऊंची आवाज में बात करना, नौकरों को डांटना, प्रजा की छोटी गलती पर गुस्सा करना। लोग उससे डरते थे, लेकिन कोई उसे दिल से प्रेम नहीं करता था। एक दिन राज्य में एक वृद्ध ऋषि आए। वे गांव-गांव घूमकर सत्संग करते थे और लोगों को प्रेम और मधुरता का महत्व समझाते थे। जब राजकुमार अर्जुन ने सुना कि ऋषि दरबार में आए हैं, तो उसने उनसे मिलने की इच्छा जताई। सासंगत जी, ऋषि दरबार में आए और मुस्कुराकर कहा कि राजकुमार, सुना है आप वीर और बलवान हैं, लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, क्या लोग आपसे प्रेम भी करते हैं? अर्जुन हंसकर बोला, लोग मुझसे डरते हैं, यही बहुत है। प्रेम की मुझे क्या जरूरत है? डर ही तो राज करने का साधन है। ऋषि ने गंभीर होकर कहा कि डर से शासन चल सकता है, लेकिन दिलों पर राज केवल मधुर स्वभाव से ही किया जा सकता है। सासंगत जी, कुछ दिनों के बाद राजकुमार शिकार खेलने जंगल में गया। वहां वह घायल हो गया, उसके सैनिक बिखर गए और वह अकेला रह गया। घंटों भटकते हुए वह एक छोटे से गांव में पहुंचा। वहां एक साधारण किसान परिवार ने उसकी सेवा की। उन्होंने उसे खाना खिलाया, घाव पर पट्टी बांधी और आराम करने के लिए बिस्तर दिया। सासंगत जी, अर्जुन ने सोचा कि ये लोग मुझे जानते भी नहीं, फिर भी इतना प्यार करते हैं। ये लोग मुझे जानते भी नहीं, फिर भी मुझे इतना प्यार करते हैं और मधुरता से पेश आ रहे हैं, जबकि मैं तो अपने ही महल में नौकरों से कठोर शब्द बोलता हूं। सासंगत जी, रात भर वह सोचता रहा और उसके मन में हलचल होने लगी। अगले दिन गांव में उसने देखा किसान का छोटा बच्चा गलती से घड़ा तोड़ देता है। अर्जुन को लगा कि किसान अब जरूर गुस्से में उसे पीटेगा। सासंगत जी, लेकिन किसान मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं बेटा, घड़ा तो गया, क्या तू तो सलामत है? अर्जुन यह देखकर दंग रह गया। उसने सोचा, यह किसान इतना गरीब है, फिर भी गुस्सा नहीं करता और मधुरता से अपने बच्चों को समझाता है, यह कैसी ताकत है। कुछ दिनों के बाद अर्जुन ने ऋषि से मुलाकात की और अपनी उलझन बताई। ऋषि बोले, बेटा, मधुर स्वभाव इंसान का सबसे बड़ा बल है। कठोरता से लोग दूर हो जाते हैं, लेकिन मधुरता से वे अपने आप पास आ जाते हैं। जैसे शहद की एक बूंद पर हजारों मक्खियाँ आ जाती है, वैसे ही मधुर वाणी पर लोग खींचे चले आते हैं। याद रखना, कठोरता से डर मिलता है, मधुरता से प्रेम मिलता है और प्रेम से ही सबसे बड़ा साम्राज्य। उस दिन के बाद सासंगत जी, अर्जुन ने अपने जीवन में बदलाव किया। नौकर कोई गलती करे तो पहले उसे गुस्सा पी जाता और फिर नरमी से समझाता। प्रजा से मिलने पर वह मधुर शब्द बोलता। सैनिकों को डांटने की बजाय उनकी सराहना करने लगा। धीरे धीरे प्रजा में चर्चा होने लगी, राजकुमार अर्जुन अब बदल गए हैं। उनके शब्दों में ऐसी मिठास है कि मन को शांति मिलती है। एक दिन पड़ोसी राज्य ने आनंद राज्य पर आक्रमण कर दिया। युद्ध में अर्जुन को सैनिकों की अगुवाई करनी थी। पहले तो सैनिक केवल
डर के कारण आदेश मानते थे, लेकिन इस बार कुछ और ही हुआ। सैनिक बोले, राजकुमार अब हमारे लिए भाई जैसे हैं। उनके मधुर स्वभाव ने हमें उनका अपना बना दिया। अब हम उनके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर देंगे। साथ संगत जी, युद्ध में आनंद राज्य ने विजय पाई। अर्जुन समझ गया कि यह जीत केवल ताकत की नहीं, यह सिर्फ मधुर स्वभाव से मिलती है। विजय के बाद अर्जुन ने दरबार में घोषणा की कि आज मैंने अनुभव किया है कि तलवार से हम केवल भूमि जीत सकते हैं, लेकिन मधुर स्वभाव से हम दिल भी जीत सकते हैं। राज्य की असली शक्ति यही है कि शासक की वाणी मधुर और व्यवहार प्रेम में हो। साथ संगत जी, ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि बेटा आज तूने सच्ची आध्यात्मिकता को समझा। पूजा पाठ से अधिक बड़ा है इंसान का स्वभाव। ऋषि ने आशीर्वाद दिया कि बेटा आज तूने सच्ची आध्यात्मिकता को समझा। पूजा पाठ से अधिक बड़ा है इंसान का स्वभाव। जो अपने शब्दों और व्यवहार से सबको सुख दे वही ईश्वर का प्रिय है। साथ संगत जी, राजकुमार अर्जुन आगे चलकर एक महान और प्रिय राजा बना। लोग उसे केवल वीरता के लिए नहीं बल्कि उसे मधुर स्वभाव के लिए याद करते थे। साथ संगत जी, दास के द्वारा कहे गए विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी लिखकर अपने विचार साझा जरूर करें। साथ संगत जी, और दास के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर ले और दास को आशीर्वाद दे हर रोज आप जी के चरणों में ऐसे ही सुंदर सुंदर विचार लेकर आता रहूं। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।